भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था और इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में एक आर्टिकल को ऐड किया गया और वो था आर्टिकल 21A। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो क्षेत्र है वो दरअसल मौलिक अधिकारों का क्षेत्र है। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है। यहीं से हम शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अर्थात 14 वर्ष तक के जो स्टूडेंट हैं उनसे शिक्षा का पैसा नहीं लिया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए बाद में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। वो था निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में इसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया और देश में इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये जो कानून था फ्रेंड्स, इस कानून के तहत जो 8वीं तक के स्टूडेंट थे उन्हें निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। अब इसे बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने शिक्षा के अधिकार कानून को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया। देखिए फ्रेंड्स, 1986 में जो पुरानी शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास पर जीडीपी का मात्र 1.8% ही व्यय किया गया था, जो कि फ्रेंड्स बहुत कम है। इसी कारण भारत अभी तक शिक्षा के मामले में विश्व के कई देशों से पिछड़ा हुआ था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है इसमें केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास पर जीडीपी का 6% तक खर्च किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें जो स्कूलों में शैक्षणिक मॉडल अपनाया जाता था वो 10+2 का था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति हाल ही में लाई गई है इसमें जो शैक्षणिक मॉडल अपनाया जाएगा वो 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर अपनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 10+2 शैक्षणिक प्रणाली और 5+3+3+4 शैक्षणिक मॉडल आखिर है क्या? तो चलिए सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1986 में जो शैक्षणिक मॉडल अपनाया गया था वो 10+2 पर आधारित था। इसके अनुसार स्कूल के जो शुरू के 10 साल होते हैं, जब स्टूडेंट की एज 6 से 16 साल तक की रहती है तब स्कूलों में फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। और इसके बाद के जो 2 वर्ष होते हैं, जब स्टूडेंट की एज 16 से 18 साल की रहती है तब स्कूलों में स्ट्रीम एजुकेशन दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि आखिर ये स्ट्रीम एजुकेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो हमें कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। तो अगर हमने आर्ट्स ले लिया तो हम कॉमर्स या साइंस नहीं पढ़ सकते। अगर हमने कॉमर्स ले लिया तो हम आर्ट्स या साइंस नहीं पढ़ सकते। यही एजुकेशन कहलाता है फ्रेंड्स स्ट्रीम एजुकेशन। अभी तक 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार देश में स्ट्रीम एजुकेशन ही लागू किया गया था। इसके तहत जो शुरू के 5 साल होंगे फ्रेंड्स वो फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। ये 3 से 8 एज तक के जो छात्र हैं उनके लिए होगी। इस एज में जो शिक्षा दी जाएगी फ्रेंड्स वो प्रैक्टिकली नॉलेज पर आधारित होगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आने वाले जो 3 वर्ष रहेंगे जब स्टूडेंट की एज 9 से 11 साल रहती है, ये स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगी। आगे आने वाले 3 वर्षों में जब स्टूडेंट की एज 12 से 14 साल की रहती है फ्रेंड्स, इसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज में 6th से 8th क्लास तक को शामिल किया गया है। मिडिल स्टेज से ही स्कूलों में महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को शामिल किया जाएगा। आगे आने वाले जो 4 वर्ष है फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट की एज 15 से 18 साल की होती है, इसे सेकेंडरी स्टेज माना जाएगा। इस वक्त 9th से 12th क्लास को लिया गया है। और फ्रेंड्स, 11th-12th क्लास में जो स्ट्रीम एजुकेशन होता था इसे भी अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें 8 वर्ष तक की आयु के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है एनसीईआरटी को। अर्थात एनसीईआरटी अब 8 वर्ष तक की आयु के जो स्टूडेंट है, मतलब जो फाउंडेशन स्टेज में है, इनके लिए कोर्स तैयार करेगा या शैक्षणिक ढांचे को तैयार करेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो 5th क्लास तक के जो छात्र हैं उन्हें जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या घरेलू भाषा में दी जाएगी।
इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब स्टूडेंट अपनी कोई भी मनपसंद भाषा में स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो 6th क्लास है वहाँ से अब कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी तथा इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे फ्रेंड्स स्टूडेंट अपनी हॉबी की चीज़ें संबंधित व्यक्ति से जाकर सीख सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब 6th क्लास से स्कूल जो हैं वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी भी कारण से पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। अब उन्हें बाहर जीवन जीने में ज़्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े और सामाजिक जीवन जीने में कोई भी कठिनाई ना आए, इसीलिए अब व्यवसाय से रिलेटेड पहले से ही शिक्षा दे दी जाएगी ताकि वो बाहर जाके कोई भी काम धंधा कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स 9th से 12th क्लास तक अब सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। मतलब अब जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी और फाइनल में जो मार्कशीट तैयार होगी उसमें दोनों एग्ज़ामों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्कूलों में जो स्ट्रीम सिस्टम अभी तक चलता आ रहा था 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो स्ट्रीम सिस्टम चल रहा था उसे भी अब खत्म कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन पहले 3 साल का होता था अब वो 3 साल और 4 साल दोनों में हो सकता है। अब जो पहले साल में रहेगा, जो फर्स्ट ईयर में रहेगा, अगर फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरे साल में अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर तीसरे साल में वो ग्रेजुएशन पूरा कर लेता है तो उसे फाइनल डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो चौथे साल तक कंटिन्यू करता है तो उसे डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले फ्रेंड्स, अगर कोई फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आकर कॉलेज छोड़ देता था तो उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता था कि उसने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पढ़ा है। लेकिन अगर वो अब फर्स्ट ईयर में आकर छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर दूसरे ईयर में छोड़ देता है तो डिप्लोमा 3 साल में डिग्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट। लेकिन अगर फिर भी आगे वो कंटिन्यू करता है तो चौथे साल में उसे रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिस भी सब्जेक्ट पर उसने रिसर्च किया है। जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं जैसे आईआईटी वगैरह, वहाँ पर अब संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इसे एक सब्जेक्ट के रूप में भी शामिल किया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो एमफिल है, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, उसे खत्म कर दिया गया है। क्योंकि क्या होता था, पहले अगर आपको पीएचडी करनी होती थी तो पीएचडी से पहले आपको एमफिल करना होता था। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आने वाले जो 15 वर्ष है उसमें कॉलेजों की जो यूनिवर्सिटी से संबंध रहते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी से कॉलेजों को मान्यता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं तो यूनिवर्सिटी का अधिकतर टाइम कॉलेजों की एग्ज़ाम कंडक्ट करने में ही निकल जाता है। अब जब यूनिवर्सिटी से कॉलेज की संबंधता खत्म कर दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी भी रिसर्च प्रोग्राम पर अत्यधिक ध्यान दे सकेगी या बहुत ज़्यादा फोकस कर सकेगी। तो अब आपके दिमाग में फ्रेंड्स क्वेश्चन आ रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति या नए बदलाव आखिर कब से लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसे केवल केंद्र ने मंजूरी दी है, अभी संसद में पास करवाया जाना बाकी है। तो अभी तो पुरानी शिक्षा नीति ही लागू रहेगी, इसका पैटर्न अभी नहीं बदलेगा। संसद में पास किए जाने के बाद 2021-22 तक ही नई शिक्षा नीति को शुरू किया जा सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए दोस्तों, पुरानी शिक्षा नीति की जगह लेने में इसे लगभग 1 दशक तक का समय लग जाएगा, अर्थात इसे देश में पूरी तरह लागू करने में 2030 तक का समय लग सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति को हमने सिंपली लैंग्वेज में डिस्कस किया। केंद्र सरकार का यह बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है दोस्तों, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो देश में शिक्षा की पहुंच को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगी। जो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसे ही अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है और इसके भी मंत्री रमेश पोखरियाल ही रहेंगे। आगे देखिए, भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी वो किस वर्ष लागू हुई थी, 1968 में। और जो दूसरी शिक्षा नीति है वो किस वर्ष लागू हुई थी, 1986 में। और इसे रिप्लेस करके अब जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वो कब लाई गई है, 2020 में। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो शिक्षा का अधिकार था इसे संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया या शामिल किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष आया था फ्रेंड्स, 2002 में। और इसके तहत देश के जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, जो कि मौलिक अधिकारों का अंग है।
आगे देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो 2009 है फ्रेंड्स, वो देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। और इस अधिनियम के तहत ही 8वीं तक के जो छात्र हैं उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का क्या दिया गया था? अधिकार। किस क्लास से अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी? तो 6th क्लास से अब देश में व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, 6% तक नई शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। किसका? जीडीपी का। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर लाई गई है? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है।